अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 बड़े ही ज़बरदस्त तरीके के साथ। इसमें आपको मज़ा आएगा, बहुत आप इंजॉय करेंगे। इसमें मैंने हर क्वेश्चन की टाइमिंग दी हुई है, आप टाइम कोड की मदद से किसी भी क्वेश्चन तक जा सकते हैं। और अब हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट ये है, सेपरेट करें, अलग करें द पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को एंड एक्सप्रेशन और वो वाली एक्सप्रेशन दैट आर नॉट पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल नहीं है। इसमें वो ये कह रहा है कि आप ये बताएं कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशन कौन सी है और कौन सी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। तो पोलिनोमियल बड़ा ही प्यारा सा वर्ड है। तो पोलिनोमियल की डेफिनेशन से पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सर जी क्या बताना चाहते हैं? ये मैंने 3x की पावर 2 लिखा है। अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो x है इसे हम वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। मैंने वेरिएबल में आपको बताया था, जितने भी हमारे पास लेटर, जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट के लेटर हैं ABC XYZ, वो हमारे पास वेरिएबल होते हैं। x हमारे पास वेरिएबल है और ये जो हमारे पास है, ये जो 3 है, इसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। तो इसे हम स्टूडेंट्स, इसे 3 को हम कोफिशिएंट कहेंगे। और ये जो x के ऊपर है, ये जो ऊपर है, इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं। या इसे हम पावर भी, या इसे हम बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स पावर भी बोल देते हैं, पावर भी कह देते हैं। ओके हो गया। अब हम देखते हैं पोलिनोमियल की डेफिनेशन। अब पोलिनोमियल क्या होता है? अब पोलिनोमियल एक्सप्रेशन एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन इन विच, जिसमें द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है, जैसे ये वेरिएबल, इसका ये जो एक्सपोनेंट है, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है इज 0, या वो 0 हो, और या फिर वो पॉजिटिव इंटीजर हो, या हमारे पास क्या हो? पॉजिटिव इंटीजर हो, उसे हम कहेंगे पोलिनोमियल। पॉजिटिव इंटीजर से क्या मुराद? सो इंटीजर का सेट याद है? इंटीजर का सेट जो है उसको हम z से इंडिकेट करते हैं। उसमें हमारे पास 0 से लेके प्लस वाले नंबर भी सारे होते हैं, प्लस वाले नंबर भी सारे होते हैं, और माइनस वाले नंबर भी सारे होते हैं। ये याद है? इसे हम कहते हैं इंटीजर का सेट, इंटीजर। अब हमने इसमें ये कहा सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास है, सिर्फ प्लस वाली ये वैल्यू, ये प्लस वाली वैल्यू, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये माइनस वाली ये नेगेटिव इंटीजर है। डेफिनेशन में ये कहा है पॉजिटिव इंटीजर हमने सिर्फ पॉजिटिव लेने। क्या लेने हैं? सिर्फ पॉजिटिव। 0 भी ले सकते हैं। अब देखें दोबारा से डेफिनेशन देखें। अब पोलिनोमियल एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है, ये वेरिएबल जो इसका एक्सपोनेंट है वो हमारे पास क्या होना चाहिए? या वो 0 या वो पॉजिटिव इंटीजर, 0 या पॉजिटिव इंटीजर। एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में जैसे x की पावर मैं 5 लिख दूं, प्लस x की पावर मैं 3 लिख दूं, प्लस 2 लिख दूं, क्या ये हमारे पास पोलिनोमियल है? हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है, पावर देखनी है, वेरिएबल की पावर देखनी है, वेरिएबल की पावर देखनी है। अब ये वेरिएबल, इसकी पावर, इसका एक्सपोनेंट क्या पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव है। x है, इसका पावर क्या है? पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो समझ जाएं वो पोलिनोमियल है। तो सारी की सारी हमारे पास क्या है? ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ओके है, क्लियर है। अब वो देखेंगे पोलिनोमियल कौन सी एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होगी। सो अगर तो पावर नेगेटिव आ जाए, जैसे अगर तो पावर नेगेटिव आ जाए, x की पावर -2 प्लस 3। अब ये जो एक्सप्रेशन, इसमें से x की पावर नेगेटिव आ गई, जब पावर नेगेटिव आ जाए वो पोलिनोमियल नहीं होगी, जब पावर नेगेटिव आ जाए। और यास में हमारे पास क्या है? फ्रैक्शन में वेरिएबल आ जाए, जैसे x/y प्लस 3y आ जाए। जैसे देखें ये हमारे फ्रैक्शन में आ गया, ये बटे में आ गया। जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में आ जाए वेरिएबल, तो भी हमारे पास वो जो एक्सप्रेशन होगी वो पोलिनोमियल नहीं होगी। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन।
तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एक ये एक्सप्रेशन, इसमें सिर्फ पावर देखनी है, एक्सपोनेंट देखें, इसका एक्सपोनेंट +2 है, इसका एक्सपोनेंट नहीं है। जब नहीं है तो फिर क्या होता है, याद रखना सुने, जब हमारे पास एक्सपोनेंट ना दिया गया हो, पावर ना दी गई हो, उसके ऊपर जो पावर होती है, वो 1 होती है, जो पावर होती है वो 1 होती है। अब ये भी +1 है, ये +2 है। जब वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट, वेरिएबल की पावर जो है एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो तो वो हमारे पास क्या होती है, वह हमारे पास एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल होती है। क्या होती है सर जी? पॉलिनोमियल होती है, बिल्कुल पॉलिनोमियल होती है। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसमें वेरिएबल की पावर देख लें, अगर पॉजिटिव है तो पॉलिनोमियल। इतना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, आसान नहीं है, सिर्फ पावर देखनी है पॉजिटिव है कि नहीं है। ये इसके एक्स की पावर 2 + 2 है, ओके। वाई की पावर नहीं देगी तो हमारे पास नहीं दी गई तो प्लस का 1 होता है, इसके भी हमारे पास 1 है, इसकी 2 है, तो वेरिएबल ये इनकी पावर पॉजिटिव है। जब इनकी पावर पॉजिटिव हो, प्लस में हो, तो हम कहेंगे वो हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। पार्ट 3 देखें, अब देखें ये हमारे पास एक वेरिएबल है, इसकी पावर -2 और 4, इसकी पावर तो नेगेटिव आ गई। जब पावर नेगेटिव आ जाए, जब पावर नेगेटिव आ जाए, जब एक्सपोनेंट हमारे पास नेगेटिव हो तो उस वक्त वो पॉलिनोमियल, फिर ये सारी की सारी पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम कहेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये मैंने लिख दिया नॉट अ पॉलिनोमियल। करते हैं पार्ट 4। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना पार्ट 4। पार्ट 4 में ये जो एक्सप्रेशन है, क्या ये हमारे पास पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो स्टूडेंट इसमें देखें, हमारे पास जो हमारे पास वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में, जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए, वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए तो समझ जाना वो हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसे हम कहेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये मैंने लिख दिया है नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, IAL आएगा, IAL आएगा, पॉलिनोमियल। ओके हो गया इसमें, ये हमारे पास है कि नॉट अ पॉलिनोमियल। अब पार्ट 5 देखें, पार्ट 5 बताना जरा पॉलिनोमियल है कि नहीं है। देखें फ्रैक्शन में नहीं, जब फ्रैक्शन में नहीं है तो पावर देख लें, पॉजिटिव है, +3 +2 +1, इसका मतलब पावर पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होगी तब हमारे पास पॉलिनोमियल होगी ना। हाँ जी सर जी, बिल्कुल वो पॉलिनोमियल होगी। अब ये बताएं क्या ये हमारे पास पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ये पार्ट 6 है, ये पार्ट हमारे पास क्या है, 6 है। अब ये मुझे पहले कमेंट करें, बताएं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। सोच लिया, अब मैं बताता हूं। अब देखें एक्स की पावर जो है पॉजिटिव है, एक्स की पावर पॉजिटिव है। जब हमारे पास सारे वेरिएबल, इन वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है तो पॉलिनोमियल है। तो आप कहेंगे सर जी फ्रैक्शन में आ गया, ये तो डिनोमिनेटर में आ गया। मैंने कहा था डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाए, डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाए, उस वक्त वो पॉलिनोमियल। ये क्या वेरिएबल है, ये वेरिएबल नहीं है, ये तो सिंपल एक नंबर है, ये तो हमारे पास कांस्टेंट है। वेरिएबल आ जाए तो हमारे पास वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। अब ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसको नहीं सिर्फ वेरिएबल देखना है। वेरिएबल हमारे पास पॉजिटिव है तो इसे हम कहेंगे ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल। सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पे फोकस करना है। अब स्टूडेंट आपने जाते जाते आपने स्टूडेंट ये करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट 1 है, ये वाला आपने ये बताना है मुझे ये एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, ये आपने मुझे कमेंट करना है। ओके, अब हम करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स अगर आपको ये लगता है कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन होता है, आप सेटिंग पे क्लिक करना, वहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन आएंगे। एक होगा ऑप्शन प्लेबैक स्पीड का, वहाँ पे आप क्लिक करना और वहाँ से आपको स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप वहाँ से कम भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें, व्हाट कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट आर यूज्ड इस्तेमाल हुआ इन फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो दर्जेदार एक्सप्रेशन दी गई हैं इनमें कौन सा कांस्टेंट, कौन से कांस्टेंट इस्तेमाल हुए वो बताना। कांस्टेंट क्या होता है, तो जो हमारे पास वेरिएबल का जो कोफिशिएंट, वेरिएबल के साथ ये जो कोफिशिएंट होते हैं इनको हम कांस्टेंट बोलते हैं, या हम ये कह लें ऐसा नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। जैसे ये एक नंबर है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसको भी हम कांस्टेंट कहेंगे। और जो हमारे पास वेरिएबल का कोफिशिएंट है इसको भी हम कांस्टेंट कहेंगे। सिंपल मैं ये कहूँ ये जो नंबर इस्तेमाल है, ये जो नंबर इस एक्सप्रेशन में इस्तेमाल हुए हैं इनको हम कांस्टेंट कहते हैं। हाँ जी सर जी, इतना आसान, सर बहुत आसान है। आप हंस रहे होंगे सर जी, इतने आसान क्वेश्चन बिल्कुल है ही
ही बहुत आसान है। तो बताएं ज़रा कौन कौन से इसमें कॉन्स्टेंट है। एक तो हमारे पास 7, एक ये नंबर इस्तेमाल, और इसमें माइनस का 6 कोमा लगा के -6 लिख दें, कोमा लगा के हमारे पास प्लस का 3 लिख दें। आपने अलामत भी, आपने साइन भी लिखना है। तो कांस्टेंट हमारे पास ये इस एक्सप्रेशन में इस्तेमाल हुए, तो आपने ये बताना है। आसान है, आप हंस रहे होंगे, सारी की सारी एक्स है इजी, है इजी। पार्ट 2 देखें। अब हमारे पास इसमें कौन से कांस्टेंट हैं, एक 5 है कोमा एक -3 है। ये जो नंबर है ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब देखें पार्ट 3, ये इसमें बताएं कांस्टेंट कौन कौन से हैं। प्लस के 8 हैं कोमा प्लस के 2 है कोमा 5 है। बिल्कुल। पार्ट 4 देख लें, इसमें कौन से। अब आप लिखवाएं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सोचना नहीं है, इधर ध्यान करें। अब बताएं मुझे कौन से यहाँ पे कौन से कांस्टेंट इस्तेमाल हुए। प्लस के 9 है 9 है, प्लस के 3 है 3 है, -2 है -2 है। ये हमने कांस्टेंट लिख दी। आसान है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट ये है, राइट द डिग्री, डिग्री लिखें ऑफ द पोलिनोमियल गिवन बिलो। ये जो हमें दी गई है पोलिनोमियल, इसकी हमने डिग्री लिखनी है। क्या लिखनी है, डिग्री लिखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ डिग्री क्या होती है, लेकिन डिग्री से पहले स्टूडेंट्स टर्म वर्ड आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा। सर कहते हैं ये टर्म, इस टर्म को इस टर्म में ऐड कर लें। ये टर्म क्या होता है, मैं पहले आपको टर्म का ही बता दूं। तो स्टूडेंट्स टर्म, अब टर्म में आपने सिर्फ 2 अलामतें याद रखनी है। वो 2 अलामतें, एक प्लस की अलामत है, एक माइनस की। ये 2 साइन याद रखने हैं। ये 2 साइन जिन नंबरों को अलहदा करते हैं, ये 2 साइन जिन नंबरों को अलहदा करते हैं, ये 2 साइन जिन नंबरों को अलहदा करते हैं वो टर्म बन जाते हैं, वो टर्म बन जाते हैं। जैसे ये प्लस का साइन है, इसने इस नंबर को अलहदा कर दिया, इसको अलहदा कर दिया, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। यहाँ पे आ जाए, इस प्लस ने इसको अलहदा कर दिया, इसको अलहदा कर दिया, ये भी टर्म, ये भी टर्म। इस माइनस ने इसको अलहदा कर दिया, इसको अलहदा कर दिया, ये भी टर्म, ये भी टर्म, और ये भी हमारे पास टर्म है। इस प्लस ने इनको अलहदा कर दिया, तो ये हमारे पास ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म। यहाँ पे ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है। टर्म का आपको पता चल गया होगा, उम्मीद है पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं डिग्री, प्यारा सा वर्ड डिग्री में। तो हमने इस क्वेश्चन में डिग्री देखनी है। अब डिग्री क्या होता है। सो जो डिग्री है ना, सबसे बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। किसको, हाईएस्ट पावर को। हाईएस्ट पावर कह लें या हाईएस्ट एक्सपोनेंट कह लें, हमारे पास हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर को हम डिग्री कहेंगे। आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 में, देखें सबसे बड़ी पावर क्या है। अब सबसे बड़ी पावर वेरिएबल, इस वेरिएबल की पावर नहीं दी गई तो 1 है। अब ये हमारे पास कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है, इसलिए कांस्टेंट कौन है, देखें सिर्फ वेरिएबल को देखें, वेरिएबल की डिग्री 1 है। मतलब इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी जो पावर है वो 1 है, तो डिग्री हमारे पास क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, आप कहेंगे सर जी 1 बन जाएगी। सबसे बड़ी पावर जो है वो हमारे पास 1 है, तो डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देखिए कितना आसान, देखिए कितना आसान। अब देखिए पार्ट 2, इसमें देखिए सबसे बड़ी पावर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो इस पूरी पॉलिनोमियल में बड़ी पावर 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी। आप सारे कहेंगे सर जी डिग्री 2 हो जाएगी। बिल्कुल डिग्री 2 हो जाएगी। आ जाए पार्ट 3 पे, आ जाए पार्ट 3 पे। ये हमारे पास एक टर्म है, इस टर्म की डिग्री 3 है, और इस टर्म की डिग्री कितनी है। अब देखें मेन पॉइंट देखें इसमें। अब देखें इस हमारे पास टर्म में 2 वेरिएबल हैं, जितने 2 वेरिएबल हो या 3 वेरिएबल, उनकी पावरों को जमा कर लेते हैं। अब पावरों को जमा कर लेते हैं। इसकी पावर हमारे पास 1 है, इसकी भी पावर 1 है, दोनों की पावर 1 है। तो इन दोनों की पावरों को ऐड कर लेंगे, एक्सपोनेंट को ऐड कर लेंगे। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब इस टर्म की डिग्री 2 है। अब सिर्फ वेरिएबल देख लें, जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको छोड़ दें। ये हमारे पास वेरिएबल, इसकी डिग्री हमारे पास 2 है, और इसकी डिग्री हमारे पास 3 है। डिग्री नहीं, पावर दें। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी पावर कौन सी है। तो आप सारे कहेंगे बड़ी पावर तो 3 है। जब बड़ी पावर 3 है तो डिग्री क्या हो जाएगी, बड़ी पावर को डिग्री कहते हैं। आ जाए पार्ट 4 पे। अब देखें इसमें हमारे पास ये एक टर्म है, इस टर्म की पावर कितनी है। इस टर्म में ये 2 दोनों वेरिएबल की जो हमारे पास पावर है ऐड कर लेंगे। 2 + 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इस हमारे पास टर्म की पावर कितनी है, 3 है, इसकी 2 है। तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 4 है। हाँ जी, आप कहेंगे दादी पावर
पावर 4 है तो डिग्री भी सर जी 4 हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। सबसे बड़ी पावर जो होती है वो डिग्री होती है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सेपरेट अलहदा करें द पोलिनोमियल पोलिनोमियल के एज लीनियर के कौन सी लीनियर है, क्वाड्रेटिक कौन सी क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है। आपने इसमें ये बताना है कि कौन सी पोलिनोमियल जो है वो हमारे पास लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है। अब लीनियर कौन सी पोलिनोमियल लीनियर कब होगी। अब देखें इसमें ये मैंने लिखा हुआ है लीनियर आपकी पोलिनोमियल उस वक्त होगी जब डिग्री 1 होगी। जब उसमें डिग्री 1 होगी, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगी वो हमारे पास लीनियर होगी। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगी, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगी। अब डिग्री का पता है ना, डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर को, सबसे बड़ी पावर को। हम देख लेंगे सबसे बड़ी पावर कितनी है। अगर तो सबसे बड़ी पावर 2 ही उस पोलिनोमियल की तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ओके है। अब देखें क्यूबिक पोलिनोमियल कब होगी, जब डिग्री 3 होगी, जब डिग्री 3 होगी। और बाई क्वाड्रेटिक कब होगी, जब डिग्री 4 होगी, जब डिग्री 4 होगी तो बाई क्वाड्रेटिक होगी वो वाली पोलिनोमियल। करते हैं पार्ट 1। अब पार्ट 1 में देखें हम सबसे पहले वही काम क्वेश्चन नंबर 6 वाला डिग्री देखेंगे। डिग्री देखेंगे इसकी डिग्री कितनी है और डिग्री का कैसे पता चलता है। सबसे बड़ी पावर इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स। वेरिएबल की पावर ही देखनी है, वेरिएबल की पावर नहीं दी गई तो 1 होती है। ये वाला नहीं देखना, आपने सिर्फ पावर देखनी है, एक्सपोनेंट देखना है। पावर इसकी 1 है तो इसका मतलब इसकी डिग्री भी 1 है। अब डिग्री 1 है, जब डिग्री 1 हो तो वो कौन सी होती है सर जी, अभी बताया है लीनियर होती है। बिल्कुल लीनियर होती है। खेलें इन क्वेश्चन के साथ। अब देखें पार्ट 2 है। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसमें हाईएस्ट पावर डिग्री देखनी है ना कितनी। डिग्री के लिए हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर ये 2 ही है। तो 2 है तो डिग्री 2 है। जब डिग्री 2 है तो कौन सी पोलिनोमियल होगी, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक होगी। कौन सी होगी, क्वाड्रेटिक होगी। अब आगे देखें पार्ट 3। ये हमारे पास इसमें सबसे बड़ी पावर इसकी 1 है, इसकी 2 है। सबसे बड़ी पावर 2 है मतलब डिग्री 2 है। जब डिग्री 2 है तो कौन सी पोलिनोमियल होगी, साजी क्वाड्रेटिक ही होगी। बिल्कुल स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक होगी। सर जी पार्ट 4 हम करवा दे स्टूडेंट। सर जी एक ये वेरिएबल इसकी भी 1 है, इसकी भी पावर 1 है। तो इसका मतलब सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 1 ही है। तो जब इस पावर 1 है तो डिग्री 1 होगी। जब डिग्री 1 है तो हमारे पास कौन सी पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है। पार्ट 5 इसमें देखें सबसे बड़ी पावर 3 है तो डिग्री 3 है तो कौन सी होगी, क्यूबिक होगी सर जी। बिल्कुल स्टूडेंट्स क्यूबिक होगी। सर जी आगे वाला हम करवा दें स्टूडेंट। सर जी इसमें देखेंगे सबसे बड़ी पावर 2 3, साथ सबसे बड़ी पावर 4 है। साथ ही इस पोलिनोमियल की सबसे जो बड़ी पावर 4 है तो डिग्री 4 होगी। जब डिग्री 4 है तो कौन सी पोलिनोमियल होगी, सर जी बाई क्वाड्रेटिक होगी। बिल्कुल स्टूडेंट बाई क्वाड्रेटिक होगी। अब देखें तो आगे, अब मैं ये करवा देता हूँ। इसमें देखें हमारे पास एक ये टर्म है। अब इस टर्म में देखें, इस टर्म में हमारे पास पावर कितनी है, इसकी 1 है, इसकी भी पावर 1 है। 1 + 1 2, इस टर्म की पावर 2 है। और इस टर्म की पावर कितनी है, 2 + 2। पावरों को ऐड कर लें, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो इस टर्म की पावर 4 है। अब पावर 4 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 4, बड़ी पावर ये, तो बड़ी पावर को डिग्री कहते हैं। तो इसकी डिग्री क्या है, इस पोलिनोमियल की डिग्री 4 है। तो डिग्री जब 4 हो जाए तो क्या बन जाता है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाता है। तो ये हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक हो गई। मैं भी कहूँ क्या मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, ये मिस्टेक हो रही है। बाई क्वाड्रेटिक
बाई क्वाड्रेटिक, इसका मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने बताया ही नहीं, है। आप कहेंगे सर जी लिखी तो आपने है बाई क्वाड्रेटिक। ओके हो गया। अब देखें लास्ट वाला पार्ट, इसकी डिग्री, इसकी पावर 2 है, इसकी भी पावर 1 + 1, तो इसकी भी पावर हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब डिग्री 2 है। डिग्री 2 हो तो कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये मेरे पास बन गई क्वाड्रेटिक। इसका मतलब और भी कहीं मैंने गलती की होगी, क्वाड्रेटिक, RATIC, IC आना है क्वाड्रेटिक, ये R नहीं आना, RIC आना है। हाँ जी साथी हमें पता है, आप ही भूल गए। ओके स्टूडेंट्स आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी। क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए, एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मेहनत करें और फिर भी किसी भी कंसेप्ट में कन्फ्यूज़न हो, किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो, आप कमेंट करना, मैं उसका आंसर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।